जय हिंद। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम डीआरडीओ को एक डीआरडीओ हमारे देश का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सम्मानित करना चाहेंगे क्योंकि रिसेंटली डीआरडीओ ने फेज 2 मिसाइल का परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। वहां पे बालासुर गांव है, उसको क्या किया डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले बिल्कुल गांव खाली करवा दिया था। 3 किलोमीटर तक उस गांव में किसी को भी रहने की इजाजत नहीं थी क्योंकि डीआरडीओ ने टेस्ट करना था और उसके लिए उन गाँव को शिफ्ट प्रॉपर कैंपेनिंग की गई, टेंट्स लगाए गए उन गाँव के लोगों को और गाँव के लोगों को कहा गया कि जब तक हम नहीं बुलाते तब तक इसमें एंटर नहीं होगा। एक ऐसी मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार की है जो एक टारगेट में जाके पड़ेगी। तो उसके उन्होंने जो टारगेट बनाए थे, अगर वो उसकी नहीं सक्सेसफुल होता तो वहाँ के लोगों को मुश्किल आ सकती थी, प्रॉब्लम में आ सकते थे वहाँ के लोग। तो टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है, डीआरडीओ ने किया है, ये हमारे लिए ही है। जब भी कोई अब बैलिस्टिक मिसाइल जो कोई भी कंट्री अटैक करती है जब बैलिस्टिक मिसाइल से, तो उसका एंटी बैलिस्टिक सिस्टम होना चाहिए। इस तरह की भी एक्टिविटीज आने वाले टाइम में डीआरडीओ करेगा ही। बट हम जितने भी लोग बचे हैं, हम सबको पता है अभी जो सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान ने किया था वो हम हमारे डिफेंस सिस्टम की वजह से जो हमने रशिया से लिया था और जो भारत का अपना है आकाश 3, उसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। नहीं तो आप सबने देखे हैं हम कैसे, हम सबने रेड लाइट को देखा, वो हमारा डिफेंस सिस्टम था जो ऊपर आसमान में वेपन्स जो मिसाइल ड्रोन थे जो भी था उसके टारगेट पे एग्जैक्ट टारगेट पे थे और हम सबने उनको लाइव दिखते हुए भी देखा। अभी आप याद रखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो डीआरडीओ ने लास्ट 11 ईयर से काम करना शुरू। डीआरडीओ धीरे धीरे तो चलता ही रहता है। डीआरडीओ ने पहला जो परीक्षण नाग मिसाइल की थी, सुपरसोनिक भारत की जो सुपरसोनिक मिसाइल है दुनिया की सबसे बड़ी ब्रह्मोस, उसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। जो रशिया के पास ब्रह्मोस है वो भी इतनी कोई मतलब कि सुपरसोनिक भारत के जैसे ब्रह्मोस नहीं है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मा रिवर और मॉस्को की रिवर मॉस के नाम से पड़ा है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना 17% डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक डिफेंस सिस्टम हायर करने की बात की है जर्मनी से। अभी भारत जब जर्मनी में अभी भारत का आफ्टर सिंदूर एक डेलीगेशन गया था, तो वो वहाँ के जो चांसलर थे उन्होंने जर्मनी नो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट किया था भारत को। बट आफ्टर सम टाइम उसने एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, टेररिज्म कंट्री के साथ, और उसको अपना डिफेंस सिस्टम जो है देने की बात की है। दुनिया में बेस्ट डिफेंस सिस्टम आप सबने देख लिया रशिया का डिफेंस सिस्टम है। इवन कि यूएसए का भी डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है जो आज हम जिंदा हैं बिकॉज ऑफ रशिया, डिफेंस सिस्टम ऑफ रशिया। रशिया भारत के डिफेंस में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है। फ्रांस भी भारत के बहुत सारे सबमेरीन जो हमने स्कॉर्पियन टाइप सबमेरीन्स ली, उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है। ये टेक्नोलॉजी हमने फ्रांस से बहुत कॉस्टली ली थी सबमेरीन्स बनाने की। जो पहली इंडिजीनियसली सबमेरीन भारत ने बनाई वो 6 स्कॉर्पियन टाइप सबमेरीन्स थी, वो हमने फ्रांस से ली थी। बॉम्बे के मैजिडॉक में इन सबमेरीन्स को बनाया गया था और धीरे धीरे भारत जो है रशिया की जो हेल्प लेता है मिसाइल बनाने में, या जितने भी जहाज जो है व्यक्ति जो 5th जनरेशन के जहाज बना रहा है वो भी विद द हेल्प ऑफ रशिया बना रहा है। अब देखिए, और फ्रांस जो है भारत को पहले स्पेस में मैन स्पेस पे जाने के लिए हेल्प कर रहा है। थोड़ा ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे विकसित कृषि संकल्प से। ये मई में स्टार्ट हुआ है, 12 जून को खत्म होगा। ये कंपेनिंग है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसको होस्ट कर रहे हैं
और ये इसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। कंपेयरिंग लार्ज नंबर फार्मर्स, ये फार्मर भारत के बड़े सारे फार्मर्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर, भोपाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब के साथ मिलके ये कंपेयरिंग की गई है और भारत के फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया गया है, उनको नए सीड्स, नए हॉर्टिकल्चर, बहुत सारी चीज़ें उसे मिलाया गया है। जैसे कि इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च काउंसलिंग एग्रीकल्चर काउंसलिंग है बेंगलुरु में, उसके साथ भी कोलैबोरेशन किए गए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर है, याद रखिएगा, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है इनका नाम है शिवराज चौहान। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो भारत के थे वो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट लिखिए जो नए बच्चे हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देश रत्न, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज आल्सो नोन एज देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आल्सो नोन एज देश रत्न। He was the longest serving president of India. He was the अब तक के सबसे बड़े longest serving president रह चुके हैं। He was the longest serving president of India. ठीक है? And he was the first president of India. He was the first president of India. He was also the first chairman of Constituent Assembly. ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर क्या बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ही वाज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ठीक है, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट, देखिए फर्स्ट टेम्परेरी president of Constituent Assembly was Dr. Sachidananda Sinha. Sachida, S-A-C-H-I-N-A-N-D-A. Sachidananda Sinha, S-A-S-E-N-H-I. Sinha. ठीक है, and he was the president. Dr. Rajendra Prasad was the president of ad hoc committee. AD space देके HOC. ADHOC. He was the president of ad hoc committee. ठीक है. He also the president of Sterling committee. Also the president of STEERLING committee. अब कभी कभी इनकी कास्ट पूछी जाती है। ही बिलोंग्स टू महल कास्ट। ये किस कास्ट से? देखो ही, हाँ सॉरी ये नहीं, ये लिखे ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट ही सपोर्ट गांधी जी in Bihar. He support Gandhi ji in Bihar. The first, when Gandhi ji returned to India, Champaran movement was the first Satyagraha movement. ठीक है, first Satyagraha movement started by Gandhi ji in India. It is a Champaran movement. ये लिख लो very important. Champaran is the first movement led by Gandhi ji as Satyagraha movement in India. फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इज चंपारण मूवमेंट। ठीक है, चंपारण से खेड़ा गए थे, खेड़ा से फिर अभी आपने 10th पास किया, खेड़ा से फिर अहमदाबाद गए थे। ठीक है, गांधी, ठीक है, ये
क्योंकि अभी वैसे राजेंद्र प्रसाद का नाम इसलिए आया, he was the first agriculture minister of India. लिखिए करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया शिवराज चौहान, शिवराज सिंह चौहान. He was the former chief minister of Madhya Pradesh. He was the former chief minister of Madhya Pradesh. He was the first to introduce. He was the first CM to introduce लखपति दीदी स्कीम, लाडली बहना स्कीम, लाडली बहना स्कीम, लखपति दीदी स्कीम, लाडली बहना स्कीम एंड लखपति स्कीम, लाडली बहना स्कीम एंड लखपति दीदी स्कीम. ठीक है, ये भी चलिए और भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी एमपी को बाद में करते हैं. एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज चौहान, इन्होंने 20 यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो कंपेनी विकसित भारत संकल्प अभियान जो कंपेनिंग है ये भारत में के किस शहर से स्टार्ट कीगी? पूरी. कहाँ से? उड़ीसा से. कहाँ से? उड़ीसा. उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये ऐसी स्टेट हैं जो आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन रहते हैं. ठीक है, ये पूरी उड़ीसा से ऑर्गेनाइज की गई. ठीक है, कौन सा कंपेनी? कंपेनी का विकसित कृषि संकल्प अभियान. ठीक है, स्टार्टेड इनॉग्रेटेड लॉन्च कहाँ की? इट वाज लॉन्च इन पूरी उड़ीसा. ये 15 दिन कंपेनी चलनी है. ठीक है, इसका एम, व्हाट इज द एम? अब जो एनडीए की बच्चे हैं या सीडीएस के बच्चे हैं उनको आपको रीजनिंग एंड रिजर्वेशन की तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये क्वेश्चन जब ये वाले करने हैं इस तरह करने हैं. जब भी रीजनिंग रिजर्वेशन बेस पे आएंगे आपको इसको ऐसे क्वेश्चनों में पूछी जाती है रीजनिंग एंड रिजर्वेशन. ठीक है, इसका एम है ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च ग्रास रूट एग्रीकल्चर बाय रीचिंग ओवर 1.5 करोड़. कितने फार्मर्स तक पहुंचना है ये फिगर याद रखनी है. 1.5 करोड़ फार्मर्स एंड कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नंबर नहीं आया. ठीक है, विद द स्पोर्ट एग्रीकल्चर कितनी स्पोर्ट्स हैं? साइंटिस्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी टीम कितनी बनाएगी? पूरा एक टेबल बनाइए. कितने फार्मर्स, डिस्ट्रिक्ट, फिर नेक्स्ट क्या है? साइंटिस्ट की टीम. ठीक है, इनके आगे पूरा टेबल बना लीजिए. आपको टेबल, आपको इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं होती, इतना बड़ा आपको याद रखना है. कितने फार्मर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर ये टीम पहुंचाई जाएगी और कितने करोड़ लोगों को, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको बेनिफिट दिया जाएगा और कितने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिनको सपोर्ट किया जाएगा और कितनी टीम्स जो बनाई गई हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट उनको बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे. ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं और सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट. ठीक, जो लिखते हैं भाई वीडियो से भी लिखा करें जो रह जाता है. ठीक है, आप ये मत सोचिए मैम से भी अच्छे बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स. ठीक है, बट मैम फिर मैम है. अब देखो आपको पता है यूट्यूब में ना हजारों के संख्या ना कई बार आप तो अच्छे हो गए, आप अच्छे हो गए. पहले जो करंट अफेयर तो खैर हम यूट्यूब देखते थे और पहले गूगल्स में या जो साइट्स होती थी ना जितने अपॉइंटमेंट दुनिया के लिखते हैं पूरे वर्ल्ड की अपॉइंटमेंट लिख देते हैं. अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन भी नहीं आता. बड़ी मुश्किल से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो रेयर टू रेयर होता है और बच्चों को पहले बच्चे 100 हज़ार अपॉइंटमेंट याद करते थे. चलिए नेक्स्ट. ठीक है, यहाँ पे किन से मिले? तेलंगाना के सीएम से. यहाँ पे भी फार्मर कंपेनिंग की गई विकसित भारत के अंदर. ये जो है मिलियंस ऑफ फार्मर जाएंगे कंपेनिंग. तेलंगाना के मिनिस्टर जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में. ये कहाँ पे हुआ? रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में. कल मैं आपको टेबल दे दूंगी
सारे जितनी स्टेट्स 9 स्टेट्स में हुआ है उन सब में कहाँ कौन सी प्लेसेस में हुआ, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये आपको SSC CHSL एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एंगेज डायरेक्टली विद फार्मर इन मैनसोनपल्ली विलेज, ये मैनसोनपल्ली विलेज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। और SSC के बच्चे तो बड़ा रोते हैं, बाद में बोलते हैं मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भाई आपको यहीं से आते हैं, बाहर से नहीं आते, ठीक है। अब एक और इंस्टीट्यूशन मिलेट्स, किसने कहा, यहाँ पे बात हुई कि मिलेट्स तेलंगाना में, क्योंकि इंडिया ने 2022 इज द ईयर ऑफ मिलेट्स, इंडिया ने डिक्लेयर किया था, UN ने डिक्लेयर किया था 2022 इज द ईयर ऑफ मिलेट्स। भारत का देश था, ईयर था वो ईयर ऑफ द मिलेट्स। मिलेट्स में भी इंडिया ने ग्लोबली एस्टैब्लिशमेंट कर ली है, और इंडिया ने पाम ऑयल कल्टीवेशन, पाम ऑयल हम लेते थे ये मलेशिया से, अब क्या है हमने उससे मलेशिया म्यांमार से या मलेशिया से म्यांमार से लेते थे, उसके बाद जब हमारे इनके साथ कन्फ्लिक्ट्स रहे हमने यहाँ से पाम ऑयल खरीदना बंद किया, पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और इंडिया में उसके बाद इंडिया में ही इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। तेलंगाना में भी ये पाम ऑयल की खेती हो रही है, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में या मिजोरम में, दोनों में एक जगह ये पाम ऑयल की खेती हो रही है। अब जितने भी नमकीन खाते हो, मार्केट का कुछ भी खाते हो, स्वीट्स खाते हो, वो सब पाम ऑयल में बनी होती है। जितने भी हम स्वीट्स खाते हैं या नमकीन खाते हैं या किसी भी बेकरी की दुकान में जो भी आप सामान खाते हो, फूड्स लेते हो, वो सारे पाम ऑयल के ही बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टमाटो, पोटैटो, ऑनियन बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इस स्कीम के अंदर इन सब फार्मर्स जो टमाटो ग्रो करते हैं, पोटैटो एंड ऑनियन, इन सबको भी बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है आप देखिए मध्य प्रदेश, क्योंकि इनका देश है, CM जो है ये MP से आते हैं, और इन्होंने यहाँ पे भी सारी चीज़ें हाईलाइट्स की हैं। ये सियोर मध्य प्रदेश में फार्मर से मिले, और इन्होंने यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट किया, लैक्स ऑफ फार्मर एंगेज हुए, ठीक है। एवरी एलिजिबल पुअर पर्सन विल गेट ए हाउस, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में घर मिला। यहाँ पे जो HY जो सीड्स की यील्डिंग है उसको 1.5 टाइम बूस्ट किया गया है। 1.5 और अच्छी, और आपको बड़े बड़े बैंगन मिलेंगे, बड़ी बड़ी भिंडी मिलेंगी, ठीक है। 1.5 टाइम इसकी आपको और ज़्यादा भी, अगर ऑर्गेनिक है तो गुड है, अगर नहीं है तो और ज़्यादा आप अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देंगे, बीमार होंगे, ठीक है। लखपति दीदी स्कीम को पुअर वुमेन तक पहुँचाया गया। नर्मदा वाटर जो है यहाँ पे कहा गया, जैसे कि अभी हमने पाकिस्तान का झेलम का पानी, ठीक है, चुनाव का पानी रोक दिया है, ठीक है ना। ये पानी हो सकता है आने वाले टाइम पे हम इंडिया के राजस्थान में भी डाइवर्ट कर सकते हैं, या JNK की बड़ी सी स्टेट है, यहाँ पे पानी नहीं जाता, बट इसके लिए वेरी लॉन्ग टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी हिमाचल प्रदेश में भी भेज सकते हैं, वहाँ पे पहले से ही गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है, वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, रूट बदल सकते हैं, जहाँ भी भारत के लिए जगह में जाने वाटर नहीं है बदल सकते हैं। इसी तरह नर्मदा के पानी को बोला गया है कि वो सियोर में पहुंचाने की बात करें, सेवरल विलेज विल कनेक्टेड नर्मदा वाटर ऑफ नर्मदा, ठीक है। नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। नर्मदा जो है, सॉरी MP मध्य प्रदेश, नर्मदा जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। नर्मदा ओरिजिनेट होती है, नर्मदा जो है ये विंध्यास के पहाड़ों से निकलती है, इसके विंध्यास के पहाड़ों से, और तापी जो है ये सतपुरा हिल से, तापी, ठीक है, ये लिखो नर्मदा ओरिजिनेट, नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ MP, नर्मदा जो है MP की लाइफ लाइन है, और तापी जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये सतपुरा के पहाड़ों से, कहाँ से, सतपुरा के पहाड़ों से, सतपुरा के पहाड़ से तापी ओरिजिनेट होती है। ये सेंट्रल हाईलैंड, भारत का ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, ये भारत का सेंट्रल हाईलैंड, नीचे क्या है दक्षिण प्लेट्यू, और ऊपर हिमालयास, भारत के ऊपर हिमालयास, नॉर्थ में हिमालयास हैं, साउथ में ओशंस हैं, वेस्ट में डेजर्ट्स हैं, और ईस्ट में भी क्या है हिमालयास है, नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालयास है, और यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये रिलीफ ऑफ द
इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। जैसे हमारे आम का नाक होते हैं वैसे ही धरती के भी ये सारे पार्ट्स होते हैं। इंडिया में 2 प्लेटफॉर्म है ना, एक कौन सा है? छोटा नाग, हाँ, और एक डेक्कन प्लेटफॉर्म। हाँ तक ये दक्षिण प्लेट्यू है। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये न्यू प्लेट्यू है। ये क्या है? न्यू लैंड मास है, न्यू प्लेट्यू है। और गुंडवाना लैंड जो है ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, लैंड मास है। गुंडवाना लैंड इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया एंड छोटा नागपुर इज द न्यू लैंड मास ऑफ इंडिया। जब ये सारे 7 ये अर्थ का लैंड मास जो है जब 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये कौन सा न्यू प्लेट्यू, इसको स्टोर हाउस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ इंडिया। स्टोर हाउस ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब देखो कभी भारत यहाँ नीचे आता था, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे इग्नियस रॉक्स की पहाड़ है, ये जाते हैं मेघालय तक, ऐसे जाते हैं, ठीक है। ये जो बेल्ट है यहाँ पे 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो सकती है। यहाँ पे सोचो अगर साइंटिफिकली ड्रिलिंग करना आ जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए बिना पहाड़ के नुकसान, यहाँ पे हजारों रिसोर्सेस हो सकते हैं। बट अभी हमने देखा है अफ्रीका का एक हिस्सा जो है उससे अलग हो रहा है। आप देख सकते हो उसको, हर रोज दूर हो रहा है। अब बीच में से कुछ विज्ञानी कह रहे हैं वहां पे क्या आ रहा है, सीवी ओरिजिनेट हो सकती है। हाँ, रिफ्ट वैली ज्यादा बड़ी हुई है बेटा, वो रिफ्ट वैली, और वो किसकी तरफ बढ़ेगी? भारत की तरफ, ठीक है। ये लखपति दीदी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा इज द सोर्स ऑफ, और सबसे बड़ा नदी का सोर्स ऑफ, सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ नदियों को बचाने के लिए वो नर्मदा आंदोलन है। कौन सा है? नर्मदा आंदोलन। आप देखो ये बेंगलुरु के साथ हुआ है। बेंगलुरु के किसके साथ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर का। और इसमें जो बी है, इसमें बी प्री खारिफ कंपेनी, खारिफ 3 तरह की क्रॉप्स होती है भारत में, एक खारिफ होती है, राबी क्रॉप होती है, और इसके बीच वाली को हम जैद क्रॉप बोलते हैं। आजकल जो बुक्स आई हैं उनमें पता नहीं क्यों जैद क्रॉप्स को नहीं पढ़ाया जा रहा। ये सिर्फ भारत में ही होती है, ठीक है। ये भारत में 2 बार मानसून होते हैं, ठीक है। और जैद क्रॉप्स में आपको वाटरमेलन मिलता है, मस्कमेलन मिलता है, कुकम्बर मिलता है, बट खारिफ क्रॉप्स और इसमें नहीं मिलता। राबी क्रॉप्स में ये चीजें नहीं मिलती हैं। राबी जो है विंटर क्रॉप्स है, खारिफ जो है ये मानसूनल क्रॉप्स है या समर क्रॉप्स है। ये भी याद रखिए, खारिफ जो है वो पूछी जाती है, क्वेश्चन एक आता है आपको, ठीक है। हाँ, ये पूरा करवाऊंगी वो बाद में, ठीक है, ज्योग्राफी में करवाऊंगी कि कौन कौन सी खारिफ में आती है, कौन रटना होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो विंटर में आती, ठीक है। ये मानसून राइस जो है इस पे ग्रो की जाते, इसी खारिफ में ग्रो की जाते हैं, राबी में, क्योंकि राइस के लिए नंबर ऑफ वाटर आपको चाहिए, मानसूनल क्रॉप्स होती है तब आपको, जबकि विंटर्स में इतना पानी नहीं अवेलेबल होता है। इसमें जो बेंगलुरु में हुआ, इसमें इन सब यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, KVK स्टेट गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट। ये 10 डे कैंपेनिंग में 1896 टीम्स इंटरेक्ट किया, 89594 परफॉर्मर्स के साथ, 8188 विलेज। जब कैंपेनिंग खत्म होने पे आ रही है तो इतने अभी विलेजेस ऐड हो चुके। अब ये सारा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूशन कब बनाया गया? ये 1969 में बनाया गया, जब डॉक्टर S राधाकृष्णन की यूनिवर्सिटी होती है, टीचर डे होता है भारत में, उस दिन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट है अब वन लाइनर, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन PIB से, कोई भी या तो किसी न्यूज़पेपर से आए या PIB से, ये फैक्ट है बिल्कुल, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं, ठीक है। T रविशंकर जो है प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है एट द 16 बाय 2023 में ये क्वेश्चन था। अब ये 16 फाइनेंस कमिश्नर बने हैं, मेंबर बने हैं इसके, ये आ सकता है फाइनेंस कमिश्नर से NDA में क्वेश्चन शुरू रहता है, ठीक है।
और ये श्री टी रविशंकर हैं, इनको 16 फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया गया एज द डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लिखो आरबीआई, ये पूछ सकते हैं आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर लिखो, हेडक्वार्टर लिखो मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। आरबीआई का मुंबई, एसबीआई का भी मुंबई, एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई, एचडीएफसी का भी मुंबई। बैंक्स के लिखिए एक क्वेश्चन बैंक, एचडीएफसी का भी मुंबई, हाँ वही तो फाइनेंशियल कैपिटल है। आ रही हूँ फाइनल आ रही उस पे भी। बीएस बम्बई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर भी मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लिखो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबका मुंबई है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। बीसीसीआई मुंबई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है। ये सारे हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर लिखिए, गवर्नर, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई संजय, देखिए क्या है, मुझे संजीव खन्ना, संजय मूर्ति, देखो संजय मूर्ति है, देखो चेक करो, बड़े कंफ्यूजिंग साल सबके अपॉइंटमेंट संजय खन्ना, संजीव खन्ना, संजय कुमार, संजीव मूर्ति, सबके एक साथ वो अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। हाँ लिखिए संजय मल्होत्रा, मूर्ति नहीं है, संजय मूर्ति किसी और के बने थे, ठीक है। लिखो संजय, संजीव मूर्ति है उनका नाम, ठीक है। संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर। जो फॉर्मर गवर्नर लिखिए, दोनों लिखिए, फॉर्म इससे पहले, ठीक है, उनको बोलते हैं फॉर्मर। लिखो फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। नाउ शक्तिकांत दास is appointed as, लिखो नाउ शक्तिकांत दास, now Shaktikant Das is appointed as Principal Secretary to Principal Secretary to TWO2, ठीक है, to Prime Minister of India, to Prime Minister of India, ठीक है। अब ये अपॉइंट क्या हुए हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। द फर्स्ट सिख लिखिए, द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ आरबीआई, द फर्स्ट सिख SIKH सिख गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। Dr. Manmohan Singh was the former Prime Minister of India. He was the former Prime Minister of India. First RBI Governor, first Indian RBI Governor was, first Indian RBI Governor was C.D. Deshmukh. C.D. Deshmukh. हाँ, और सीडी देशमुख का नाम देखिए भाई, बॉम्बे टर्मिनस जो है उसका नाम, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम लिखिए, रीनेम विक्टोरिया टर्मिनस, चेक करना एक मिनट, रीनेम है सीडी देशमुख, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है उसका नाम, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी है। सीडी देशमुख लिखना, रीनेम एज सीडी देशमुख, रीनेम एज क्या है? हाँ, ये भी लिख लो वेरी, क्योंकि ये आरबीआई से क्वेश्चन है तो आरबीआई में लिखना पड़ता है, ठीक है। सी चेक कर लेना घर जाके, सीडी देशमुख रीनेम विक्टोरिया टर्मिनस। देखिए विक्टोरिया टर्मिनस जो है वीटी, उसका छत्रपति शिवाजी की टर्मिनस है, ठीक है। विक्टोरिया जो थी क्वीन थी, भारत में आई है। हाँ लिखिए चर्च गेट, चर्च गेट रेलवे स्टेशन, हाँ चर्च गेट रेलवे स्टेशन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया ठीक, मुझे इसने बोल दिया चर्च गेट रेलवे। भाई पता है विकिपीडिया में जब तक आप उसको केवल यूज ही ना करो वो अपने ही आंसर दे सकता है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन रीनेम एज सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, ठीक है। सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए लिखिए विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस रीनेम एज, अब लिख रहे हो ये भी लिख लो, बॉम्बे से लिख रहे हैं तो लिखो, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस लिख लिया, रीनेम एज लिखो इन गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड बाय, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? बॉम्बे। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, देखिए हाँ। गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड बाय जॉर्ज विटिट, गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड बाय जॉर्ज विटिट, WITTE, ठीक है। इंडिया गेट भी साथ लिख लो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग बच्चों को रहता है। जॉर्ज विटिट, WITTET। इंडिया गेट बिल्ड बाय एडवर्ड ल्यूटिन, इंडिया गेट बिल्ड बाय एडवर्ड ल्यूटिन, इसको ल्यूटिन का गेट कहा जाता था, अब नहीं है, ठीक है। अब लिखिए एक और, एलोरा केव लिखो, आपका वेब है इसलिए एडिशन कर, ठीक है। एलोरा केव, अजंता केव, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट यूनेस्को UNESCO, फर्स्ट UNESCO यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद, they are located in औरंगाबाद, लिखिए औरंगाबाद रीनेम एज, अब यहाँ पे रीनेम कर रहे थे इसलिए एडिशन किया, ठीक है इस क्वेश्चन को भी, ठीक। औरंगाबाद रीनेम एज संभाजी नगर, संभाजी महाराज नगर, इन महाराष्ट्र और एक को जगह के लिए रीनेम हो गया, लिखिए हाँ संभाजी नगर, संभाजी। बीबी का मकबरा आल्सो इन संभाजी नगर, औरंगाबाद, बीबी का मकबरा, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ? हाँ, आप लिखिए एलिफेंटा केव इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ महाराष्ट्र, एलिफेंट केव, एलिफेंट केव। फिर आगे लिखिए आर्ट एंड डेको, आर्ट एंड डेको, विक्टोरिया, छत्रपति शिवाजी, तीनों लिखे आर आल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बॉम्बे, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस मींस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 5 देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये 5 हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। महाराष्ट्र की कितनी है? 5, ठीक है। 5 पूछ सकते हैं। इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, देख लो।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, लिखिए यूएनईएससी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सी नहीं लिखा मैंने बेटा, यूनेस्को, UNESCO, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है। इन इंडिया दे आर 42 कितनी 42 जो है वो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। टोटल कितनी है भारत में? 42। एंड जो 42 है मोडेम ऑफ अहोम किंगडम, मोडेम ऑफ अहोम किंगडम। ये टूम्स हैं, इनकी मकबरे हैं, इनकी कब्रें हैं मेडोम्स अहोम किंगडम की, इनको बोलते हैं मेडेम का अहोम किंगडम। इससे पहले कौन सी थोड़ा बताएं? 41 कौन सी है? शांति निकेतन। चलिए 39 इज रामपा टेम्पल, रामपा टेम्पल। 40 इज अ होयसाला टेम्पल, नहीं 40 इज अ ढोलावीरा, ढोलावीरा। 41st is the होयसाला टेम्पल एंड 42nd और बाय मैं ठीक लिखती हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। ढोलावीरा में मुका रही हूँ। होयसाला टेम्पल जो है कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, याद रखिएगा। रामपा टेम्पल जो है ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ढोलावीरा दुनिया की गुजरात की सबसे बड़ी हेरिटेज इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, ढोलावीरा। एंड 42nd शांति निकेतन। शांति निकेतन बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ये इसको शांति निकेतन जो है ये वेस्ट बंगाल में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ये टेबल कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आते हैं अहोम। ये 40, ये 43 साइड्स हैं। ठीक है, ये 43 है। ठीक है, मैंने 42 लिखे हैं, 3। ठीक है, 43 साइड्स हैं। 43 साइड्स याद करनी होगी। ठीक है, अभी मैं धीरे-धीरे हाँ एक बार करो, रोज मत करो। आज इतनी कर लो, कल और ऐड कर दूंगा। ठीक है, 44 में बनी है। आ गई होगी चटनी की। हाँ बनी है ना, अब आ गई है। चलो देखते हैं। 44 अब भी नहीं अनाउंस हुआ। हाँ अनाउंस। ठीक है, जो ये जो है रामायण के कुछ ऑन द किधर बर्ड फूड सेफ्टी डे, भारत के बर्ड फूड सेफ्टी डे को जगत प्रकाश नड्डा ने इनॉग्रेशन एड्रेस करते हुए कहा है कि स्टॉप ओबेसिटी बाय ईटिंग सेफ एंड हेल्दी। थीम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी का थीम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? थीम याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये एक पेड़ माँ के नाम, ये इस कंपेनिंग का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसको आगे 2.0 ये कंपेनिंग चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एक पेड़ माँ के नाम का लगाया। भगवान बिरसा मुंडा को याद किया नरेंद्र मोदी ने ऑन द ओकेजन ऑफ मार्टर्स डे। ठीक है, और भगवान बिरसा लिखिए, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर whose statue is hanged, first Indian martyrs, MARTYRS, first Indian martyrs whose statue was hanged in
सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, भगवान बिरसा मुंडा। लिखिए बिरसा मुंडा से द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ना ये सारे रखेगा, ठीक है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा is celebrated as जन जेतिया, JANJATIYA, जनजातीय दिवस on 15 नवंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है। कब मनाई जाती है? 15 नवंबर हम किसका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। 14 नवंबर को तो हम अपने प्यारे पंडित जी की करते हैं, उनको सब याद करते हैं। थोड़ा 15 नवंबर भी याद कर लो, ठीक है। बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप प्रधानमंत्री ने बोला कि 11 साल हो गए हमारे काम को, तो एक ऐप नमो ऐप लॉन्च कीजिए और हमारे पूरे कार्यकाल को देखिए, जनमन सर्वे, ठीक है। ये भी आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर लिखिए, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सोमनाथ, सल, रजनी। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सोमनाथ थे, मेजर सोमनाथ थे। लिखिए फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर, चेक करो भाई। फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी, फीमेल इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी, रमा देवी। करंट इलेक्शन कमिश्नर ये लिखा है गणेश कुमार, यहाँ पे लिखा है। कौन है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सिंह। सोमनाथ नहीं है भाई, सोमनाथ वाज द फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर। मेजर सोमनाथ वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट PVC, ठीक है। लिखिए सुकुमार सिंह, सु SU सु KUM वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। सोमनाथ नहीं है, सुकुमार सिंह, ठीक है। सोमनाथ जो थे वो मेजर सोमनाथ, फर्स्ट टू गेट PVC गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। और लिखिए हु वाज द इलेक्शन कमिश्नर 14 लोकसभा इलेक्शन। हु वाज द इलेक्शन कमिश्नर 14 लोकसभा इलेक्शन होंगे ना अभी, देखो जो भी है। अरुण कुमार, सॉरी राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? अब देखो इलेक्शन कमिश्नर से क्वेश्चन देखिए। गणेश कुमार जो है रिसेंटली विजिट किए स्वीडन में। स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका नाम है आइडिया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसमें इन्होंने बोला है कि भारत ने किस तरह ऑर्गेनाइज किए इलेक्शन, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा, इसको जो भारत के लोग स्वीडन में रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा को बताया है कि किस तरह भारत ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड के इलेक्शन। डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, ठीक है। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री लिखो भाई, लार्जेस्ट तो लिख ले। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज USA। ये दोनों क्वेश्चन, ओल्डेस्ट USA, लार्जेस्ट इंडिया। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने चेयर किया, रिप्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट ग्लोबल यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में। ये एनुअली होती है जनरल मीटिंग ऑफ द IIT हैदराबाद। कहाँ पे ये ग्लोबल यंग साइंटिस्ट, कहाँ पे ये IIT हैदराबाद, कहाँ पे ये IIT हैदराबाद, याद रखिएगा। और एजुकेशन मिनिस्टर पहला लिखो, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, बंद करो क्या नहीं लिखा मैं, पता मुझे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज मौलाना अबुल कलाम। पैर में कल लग गई है, उसकी वजह से ना चला नहीं जा रहा। मौलाना कभी मौलाना अबुल कलाम
First education minister of India was Maulana Abul Kalam and the current Dharmendra Pradhan. धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये कल करते हैं। 1:10 हो गया, सर की क्लास है, इसको इधर आने देना, ठीक है। आज के करंट अफेयर सारे इंपॉर्टेंट थे। जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की एडिशन करवाई है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्जाम होगा ना, उसमें इस तरह से ये करोगे, ठीक है, याद कर रहे हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।